ये हम हैं ब्रह्मताल के झंडी टॉप पर। वो देख गया अली बुग्याल, उसके पीछे नीचे की साइड को है पीछे बेदनी बुग्याल, उसके आगे रूपकुंड। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई सुबह में और ज़बरदस्त वाली सुबह में। टाइम हो रहा है अभी 7:51, यानी कि 7:45 हो गए ऑलमोस्ट। और ये देखो भाई हमारी गाड़ी जमी हुई है, भयंकर वाली स्नो। ये रात की स्नो है। ओके, तो अब बताता हूँ कहानी। शुरुआत ऐसी एक्सपेक्टेड नहीं थी बट हो गई है। हमें अभी लोहाजंग में और जा रहे हैं ब्रह्मताल के ट्रैक पर। रात को कुछ नहीं था, एकदम प्लेन था। इवन हमें जो लोकल गांव वाले थे वो बता रहे थे कि ऊपर भी स्नो नहीं है, बट रात को हुई तेज बारिश। हमें लगा कि चलो बारिश हो रही है, हम सोए रहे अंदर, बाहर निकले ही नहीं। फिर ये अर्ली मॉर्निंग में ये स्नो पड़ी है और हम तो सो रहे थे, पता भी नहीं है। क्या मस्त स्नो है लोहाजंग में। नीचे इतनी स्नो है, आप देखेंगे वो वाले पहाड़ पर ना, ये गाँव है लोहाजंग पीछे, जस्ट हमारे पीछे गांव है और ये ऊपर का पहाड़ है। इस पर जब इतनी स्नो है, आप सोचेंगे ऊपर जहाँ इस पहाड़ के पीछे वाले पहाड़ पे जाना है हमको, वहाँ पर बहुत स्नो होती है ब्रह्मताल में। तो वहाँ तो ज़बरदस्त होने वाली है भाई, और ये ब्लॉग होने वाला है अल्टीमेट। तो रात को हम इसी गाड़ी में सोए थे और गाड़ी का सेटअप आप देखते ही हैं, हर बार जानते होंगे। थोड़ा सा मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। और ये देखो, ये है भाई बर्फ़ के अंदर सोए थे। हालांकि मुझे रात को गर्मी लग रही थी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से सेटअप है, थोड़ा बिखेर दिया है, सामान रख दिया, बट ऐसे कुछ है। सीट फोल्ड होके और पूरा फ्लैट बेड है अपना मैट्रेस के साथ में। तो इतनी सी शॉर्ट है वीडियो, बाद में कभी बताएंगे कि कैसे पूरा बनता है। अगर आपको जानना है तो कमेंट कर सकते हैं आप। तो ये है शुरुआत, और अब यहाँ से हमारा दिन स्टार्ट होता है ब्रह्मताल के लिए। हम बस अभी पहले गाँव में जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, रेडी होंगे और उसके बाद ट्रैक स्टार्ट करेंगे ब्रह्मताल के लिए। बहुत सारी डिटेल्स हैं जानने के लिए और बहुत ही ज़बरदस्त फेमस ट्रैक है। लोग उतने ज़्यादा नहीं आते हैं, बट हाँ जो ट्रैकर्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं इसके बारे में। आपको भी जानना होगा ऑब्वियसली, तो फिर बने रहो हमारे साथ, चलते हैं आगे को। ओके गाइस, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना ट्रैक। और यहाँ पर हमें कुछ भाई मिले और ये मतलब ऐसा नहीं लगा कभी भी कि कमर्शलाइज प्लेस है वैसे, पर ये भाई बहुत ही बढ़िया है। इनकी शॉप है यहाँ पर एकदम, जो चौक है यहाँ पर स्क्वायर है, जहाँ आप आएंगे मेन चौराहा जहाँ का है, और यहीं पर शॉप है इनकी, पिंकू रेस्टोरेंट के नाम से। और यहाँ पर आपको कुछ गैजेट्स वगैरह अगर कुछ चाहिए, सॉरी ट्रैकिंग गैजेट्स के ओनर है ये भैया हैं, ये दोनों भाई है। ये बड़े भैया, अच्छा ये छोटे भैया हैं, ये छोटे भैया हैं और ये बड़े भैया हैं। तो यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया और यहीं से स्टार्ट होता है ट्रैक, जस्ट तो पास ही है, आपको कंफर्टेबल रहेगा अगर आप आते हैं तो। और बाकी यहाँ का ओवरव्यू, थोड़ा सा स्नो है यहाँ पर। और अब स्टार्ट कर। ओके गाइस, तो थोड़ा सा है करीब 2 किलोमीटर और हमें एक मिला है, ये कंपनी है इंडिया हाइक्स कंपनी है आपकी। ओके, तो ये सबसे लार्जेस्ट कंपनी। वेरी गुड। तो भाई प्राउड हैं एकदम बोलते हुए इंडिया हाइक्स के लिए। तो अगर आप ऐसे बैच के थ्रू जाते हैं तो आपके साथ ऐसे गाइड रहते हैं जो कि आपको हर चीज़ के बारे में बताते जाएंगे। हम लोकल्स हैं तो ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप आ रहे हैं कहीं बाहर से तो ज़रूर गाइड कर लें या फिर कंपनी के थ्रू आएँ, जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिले। आप किस ट्रैक पे आ रहे हैं, क्या यहाँ की खासियत है, कितना है सब कुछ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो आगे चलते हैं थोड़ा सा, और ऐसे मिलते रहेंगे लोग हमें। और बढ़िया सा एकदम बहुत नेचुरल ट्रैक है, मज़ा आ रहा है एकदम। 11:30 बज गए हैं अभी और करीब 2:30 के आसपास चल रही होंगे कुछ। एक पहला पड़ाव यहाँ पड़ता है, छोटा सा ढाबा नीचे आपको दिख रहा होगा, छपड़ी सी जो है। और रास्ता सीधा ही जाता है वैसे तो, ये सीधा रास्ता गया हुआ है। ये जाता है बेकलताल होते हुए, फिर जाएगा ब्रह्मताल ही, बेकलताल होकर रास्ता जाएगा। और वहाँ से एक शॉर्टकट है ये वाला जिससे हम आ रहे हैं। बहुत खड़ा है एकदम, पूरी चढ़ाई एकदम ऐसी खड़ी है, बट ये थोड़ा सा शॉर्टकट भी है। और दूसरा, हम यहाँ से पहुँच जाएंगे झंडी टॉप। झंडी टॉप इज़ मतलब इक्वलेंट टू ब्रह्मताल, उसी के आसपास की जगह है। फिर थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं, लौट के जब आएंगे तो बेकलताल से आएंगे। तो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप बढ़िया एक्सट्रीम कर लेते हैं चढ़ाई। देखो इस तरह से करीब कितना, ये 30-40 के आसपास का कुछ होगा, इतना एंगल पे चढ़ रहे हैं। 30 डिग्री तो मान लो, 40 तो नहीं है। तो ये चढ़ाई है कुछ, और बस यहाँ से जा रहे हैं अभी हम। ये शॉर्टकट है, आपको रिकमेंडेड नहीं है, बट अगर आप बहुत अच्छे करने वाले हैं तो आप कर सकते हैं। हम रिटर्न में बेकलताल होते हुए आएंगे। अभी जा रहे हैं झंडी टॉप होते हुए, क्योंकि रिटर्न में फिर इससे आते बनता नहीं है। ओके गाइस, तो अभी करीब 4 किलोमीटर के आसपास हम चल रहे हैं, 4-4.5 कुछ अप्रॉक्स होगा। और यहाँ पर एक स्टे है, कैंप साइट है आप बोल सकते हैं। लोग टेंटिंग भी लगाते हैं यहाँ पर, ये कैंपिंग हो रही है। तो स्टे रिटर्न टाइम पे लोग करते हैं, कई बार जाते टाइम भी कर लेते हैं। तो जो ग्रुप्स आते हैं वो मोस्टली यहाँ पर कराए जाते हैं कि उनको स्टे किया जाता है। मस्त जगह है, आप देखेंगे यहाँ पर स्नो, और कैमरे में मुझे नहीं पता आ रहा है नहीं आ रहा है, हल्के हल्के से स्नो फ्लैक्स आ रहे हैं।
तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा है, ऊपर बादल हो रहे हैं। 100% ऊपर जाएंगे तो हमको स्नोफॉल मिलेगा। रात को तो होना ही होना है, शाम को भी हो सकता है। बाकी यहाँ पर एक ढाबा है छोटा सा, जहाँ पर आपको चाय या कुछ छोटी मोटी चीज़ें मिल जाएंगी, मैगी वैगी, ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कुछ नहीं है, बट हाँ चाय मैगी मिल ही जाएगी आपको। बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स नहीं बना रहा हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा बोलते हैं ट्रैक पे उतना ही ज़्यादा आपकी सांस फूलती है। तो आपके लिए भी एक टिप है कि जब चढ़ रहे हों तब ज़्यादा बात ना करें, कम बात करेंगे कम सांस फूलेगी आपकी, क्योंकि अब बोलते टाइम ठीक से सांस नहीं ले पाते। ये वाला ट्रैक कितना टफ है आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको नीचे दिख रहा होगा एकदम खाई है, हम नीचे से ही आए हैं। तो किस तरीके की कड़ी चढ़ाई आप ऊपर भी देखेंगे, एकदम 45 से भी ऊपर होगा मेरे ख्याल से ये एंगल। आप ऊपर देखो, वहाँ पर प्रगति खड़ी हुई है, कुछ ऐसा है सामने, देखो इधर दिख रहा होगा, ये है जो हम चढ़ के आए हैं। इतना खतरनाक एंगल है ना, एकदम से बस यूँ देखो, ऐसे देखो, ये एंगल है, सीधा ऊपर जा रहे हैं रॉकेट की तरह। टाइम हो रहा है 3:50, 4 बजने वाले हैं और मंजिल कुछ लगता है कि इसके पीछे है, पहुंच गए बस, अब खुला आ गया है। झंडी टॉप इसके पीछे की साइड, ये कहीं छोटा मोटा, तो थोड़ा बहुत टाइम और लगेगा, देखते हैं। ये ओपन टॉप आ गया है, बाकी ऊपर पहुंचते हैं फिर देखते हैं कि कितना है। ऑलमोस्ट झंडी टॉप पर आ गए हैं, सामने आप देखेंगे दुकानें दिख रही हैं, इसके पीछे ही है बस वो, फिर प्लेन है आगे का, ज़्यादा नहीं है, चढ़ गए बस, इन शॉप्स के बाद आगे हैं। बाकी आप ये देख रहे हैं बादल लगे हुए हैं स्नोफॉल के लिए, सामने भी पूरा एकदम काला काला 100% स्नोफॉल है। और कहाँ से आए हैं, वो सामने दिख रहा है ये वाला पहाड़, उसके नीचे आप देखेंगे वहाँ कुछ शॉप्स हैं, इस पहाड़ के पीछे की जस्ट इस वाले पहाड़ के नीचे यहाँ पर शॉप्स हैं, शायद दिख रही हैं, वहाँ कुछ दुकानें सी हैं, वहाँ से आए। मतलब उसके बाद ये पहाड़ फिर ये वाला, ऊपर जाते हैं फिर बाकी ऊपर का और बताएंगे। दोस्तों ये है झंडी टॉप और सामने के टॉप वो हैं बाकी के, उधर और भी कुछ पहाड़ हैं, पता नहीं, बताएंगे बाद में, बट फिलहाल ये टॉप है जो है मेन। और बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद फिर आगे की बाकी बातचीत करेंगे। थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा, कहाँ टेंट लगाना है, क्या करना है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद टेंट पिच करेंगे। पहले कुछ खाते हैं। ओके गाइस, टाइम हो रहा है 5:10। हमारा टेंट रेडी हो गया है, टाइमलेस आपने देख लिया होगा। हमने कहाँ लगाया, यहाँ पर कुछ ढाबे हैं, एक वहाँ पर भी, एक नीचे है, एक वो है, वो शायद बंद पड़ा हुआ है एज ऑफ नाउ, वो, और इसके पीछे वाला एक चल रहा है, तो 2 ढाबे रेडी हैं। व्यू सारा ब्लॉक हो गया क्योंकि बादल लग गए हैं, बादल मतलब स्नोफॉल अगले 1 घंटे में, क्योंकि सनडाउन होने वाला है, 5:20 हो रहे हैं। यहाँ पर 45 मतलब 5:45 के आसपास सन सेट हो जाता है। अभी बादलों के पीछे है, तो जैसे ही बादल डाउन मतलब सन डाउन होगा उसके बाद स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है। वो समिट है ऊपर की साइड, वहाँ पर सुबह उठ के हम ऐसे रेंगते हुए ऊपर जाएंगे और वहाँ से थोड़ा सा व्यू देखेंगे। पीछे का थोड़ा ओपन व्यू आता है अगर रहा तो, जो कि मुझे लगता है रात को स्नोफॉल होगा तो सुबह सुबह का व्यू अच्छा रहता है, शाम को ही बादल लगते हैं। तो ये ओपन व्यू आने वाला है, सामने भी कुछ थोड़ा बहुत है। और ये त्रिशूल देखो कितना भारी होगा यार, ये नीचे से ऊपर तक लेके आए, 1 पीस है, वो भी ऐसा नहीं है कि बीच में जॉइंट किया हुआ है, 1 पीस है, नीचे से लेके आए होंगे मस्त इसको। ये भोले बाबा का मंदिर है, एक छोटा सा सामने। 2 जूते पहने तो मैं पास नहीं जाऊंगा, बट आप देख सकते हैं वहाँ पर कुछ पूजा कर रखी है लोगों ने, और अच्छी जगह है, ओपन है। बाकी ये फोटोग्राफी स्टार्ट कर दी है और मज़ा आने वाला है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई सुबह में। और हम हैं अभी झंडी टॉप पर, जहाँ पर रात को सोए थे, उससे थोड़ा सा नीचे। एक्चुअली जस्ट ये है टॉप, वहाँ पर जो त्रिशूल लगा हुआ वहीं हमने टेंट लगाया था, आपने रात को देखा। और बट अभी हमारा टेंट है यहाँ पर। रीज़न ये है कि रात को आपको बताया था मैंने कि स्नोफॉल होने वाला है, लेकिन स्नोफॉल नहीं हुआ और ख़तरनाक वाली हवा चली, बहुत भयंकर हवा। तो हमें फिर टेंट नीचे लाना पड़ा, क्योंकि अंदर बहुत ही हवा जा रही थी टेंट के अंदर वेंटिलेशन से, और सेफ भी नहीं था क्योंकि वो टॉप है एकदम, वहाँ पर उधर से पूरी हवा आ रही थी। अब यहाँ एटलीस्ट ये था कि थोड़ा सा हमको एक साइड मिल रहा था और थोड़ा डाउन है यहाँ पर।
ओके गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं समिट और ब्रह्मताल। और इससे पहले कि ये जगह छोड़ें, आपको बता दें यहाँ का व्यू तो अब थोड़ा सा ओपन हो गया है, शायद आपको ठीक दिखेगा। मैं थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ तो और अच्छा दिख जाएगा। तो ये है त्रिशूल पर्वत, इसका मुझे नहीं पता कौन सा है। और ये हम हैं ब्रह्मताल के झंडी टॉप पर। ये ब्रह्मताल थोड़ा सा नीचे है और झंडी टॉप थोड़ा सा हाइट पर है। वो देख गया अली बुग्याल, उसके पीछे नीचे की साइड को है पीछे बेदनी बुग्याल, उसके आगे रूपकुंड, उसके ऊपर बाकी ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वो हैं। शायद आपको क्लियर दिख रहे होंगे। थोड़ा सा भी वेदर क्लियर हुआ है इसलिए मैंने सोचा अभी दिखा दूँ। और समिट वैसे काफ़ी सारे हैं बट ये सबसे हाईएस्ट है, उसके पीछे भी जाते हैं लोग, वहाँ से थोड़ा व्यू ओपन हो जाता है क्योंकि। तो ब्रह्मताल उधर रह गया, उसके ऊपर समिट, उसके पीछे की साइड जाते हैं प्रॉपर समिट के लिए, जिससे कि थोड़ा सा व्यू ओपन दिखाए। हम वहीं जा रहे हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो ये है यहाँ का 360 व्यू। अच्छी बात यह है यहाँ पर कि आपको टॉप पर हैं तो सब कुछ दिखाई देता है। अच्छा, अब हम वहाँ जाएंगे और रिटर्न में जो टेंट लगाएंगे यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया। और उधर जो थोड़ा सा दिख रहा है शायद आपको, यहाँ पर कुछ पीले पीले टेंट दिख रहा है, वहाँ ओपन जगह है, वहाँ लगाएंगे। तो थोड़ी सी प्लेस चेंज हुई है, हम यहाँ से रास्ता जाता है और वहाँ टेंट लगाएंगे। उस पर उधर से नीचे जाने का रास्ता है तो वहीं से निकल जाएंगे। तो आज का ये प्लान है, पहले नीचे जाते हैं ब्रह्मताल और उसके बाद बाकी आपको बताएंगे फिर। ओके गाइस, तो आप देख रहे हैं पीछे, वहाँ से हम आए हैं। ढलान है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी कोई थकान वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। और उधर उस वाले टॉप पे जाना है, ऊपर हमारा ड्रोन उड़ रहा है, ऐसा आपको दिख रहा हो। वो देखो ऊपर बादल हो रहे हैं थोड़े थोड़े, उनकी छाँव कैसे पड़ रही है। ये बादल है ये वाला और ये उसी की छाँव, वहाँ भी एक छाँव है। बड़ा ही मस्त है यार नेचर ना। देखो सामने क्या ज़बरदस्त लग रहा है। ज़्यादा स्नो है नहीं, थोड़ी थोड़ी सी है, तो रास्ता एकदम ऐसा क्लियर दिख रहा है साफ साफ कि किधर जाना है हमको। प्रगति वहाँ पहुँच गई आगे तक एकदम। ये थोड़ा सा डाउन है यहाँ पर बुग्याल। देखो ये पता नहीं किस जानवर के निशान है ऐसे। देखो पैटर्न कैसा है, पीछे वाले तो बराबर ही पर हैं, आगे वाले तो थोड़े से आगे पीछे हैं। और ये ऐसे ही इतना डिस्टेंस है ना पैरों में, देखो यहाँ से और वहाँ तक, यानी कि साफ है कि ये जानवर उछल के गया है। तो ये है वो टॉप जो हमें वहाँ से दिख रहा था झंडी टॉप से, ठीक है। लेकिन जो मैंने बताया था कि इसके पीछे भी समिट है, ये है, इसके पीछे भी एक और है इवन। जब ऊपर जाएंगे तब शायद दिखेगा वो, बट ये व्यू यहाँ से भी अल्टीमेट है। ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ जाएँ तो ही दिखेगा, बट वहाँ जाएंगे तो और वाइड एंगल दिखेगा। यहाँ से जो है वो ये वाला व्यू है। ओके गाइस, तो पड़े पड़े पेट भर गया और 11:30 टाइम हो गया है। थोड़े बादल भी लग गए हैं, अब उधर भी बादल लग गए हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ से भी आप देखेंगे काफ़ी सारा स्नो का टाइप बादल जो काला काला है वो आ गया है। तो नीचे चलते हैं, हवा भी तेज़ हो गई है अब, क्योंकि जैसे जैसे ये बादल लगेंगे टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। तो हम नीचे जा रहे हैं वापस से अभी और ब्रह्मताल पहुँचते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे ख्याल से 1.5 किलोमीटर होगा यहाँ से बस, और कम्प्लीटली 1.5 किलोमीटर डाउन है, तो आधे घंटे में पहुँच जाएंगे मैक्सिमम। तो अभी जा रहे हैं ब्रह्मताल और थोड़ा सा वहाँ भी टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद वापस उधर जाना है, वहाँ लगाएंगे टेंट, फिर रात का स्टे वहीं रहेगा। ओके गाइस, तो प्लान में एक छोटा सा चेंज है, और छोटा सा इतना सा है कि पहले ये देखो, हम उधर टॉप से पीछे से कहीं बहुत ऊंचा टॉप था वहाँ से आ रहे थे और जाना है हमको वहाँ पर। ये टेंट देख रहे होंगे आपको यहाँ पर इधर ना, तो यहाँ जाना था। यहाँ पर कहीं पर वो ब्रह्मताल है, बट जो फाइनल है एक्चुअली वहाँ पर टेंट लगते हैं, कैंपिंग साइट है, उसके बाद समिट तो लोग ऊपर ही जाके करते हैं। हाँ ओके गाइस, तो टेंट वहाँ से हटा दिया है, चलो दिखाई दे रहा हूँ आपको, इतना क्या आलस करना। टेंट निकल चुका है वहाँ से और स्नो हट चुकी है क्योंकि सूरज आज अच्छा आ गया है। तो स्नो कल आप देख रहे सुबह ही, इवन हम जब निकल के गए थे वहाँ से तो समिट के लिए, तब पूरा स्नो था और अभी खाली है। हमने भी अपना पैकअप कर लिया है और तो फिलहाल तो यहाँ से निकल रहे हैं, बस पैकअप हो गया है हमारा सब कुछ और यहाँ से निकलते हैं नीचे के लिए।
ओके दोस्तों, तो अब टाइम हो रहा है करीब 8:15 के आसपास और सूरज निकल चुका है। हालांकि अभी भी जो पाला पड़ा हुआ है वो ऐसा कि ऐसा ही है टेम्परेचर, क्योंकि रात को भी अच्छा खासा माइनस में था। मैंने रात में देखा था 3 बजे के आसपास, तो 3.8 था माइनस में टेंट के अंदर। तो बाहर वही ऑलमोस्ट सेम ही है, जो ऊपर टेम्परेचर था वो यहाँ भी उतना ही था 9-10 के आसपास। वेल यहाँ से ये लोग सारे चले गए अभी, और ये जगह है तिलांडी, इसका नाम है, जो बेस कैंप, मतलब बेस कैंप ही समझ लीजिए इसको। तिलांडी है, कैंप लगते हैं यहाँ पर, कैंपिंग साइट है। और ये व्यू है यहाँ का। तो रात को हमने डिसाइड किया था यहाँ रुकने का, जाना तो नीचे तक ही था, बट यहाँ आए लोग देखे तो अच्छा लगा, हमने सोचा कि चलो रुक जाते हैं यहाँ पर। और एक नाइट और स्टे किया। शाम का बढ़िया टाइम था, अच्छा खासा एंजॉय किया हमने, सनसेट बनाया प्रॉपर, और सनसेट का टाइम लैप्स। अब जा रहे हैं हम वापस से, अब सीधा नीचे पहुँचेंगे लोहाजंग, और वहाँ से गाड़ी उठा के घर भी निकलना है। रेडी हो गए एकदम, सब कुछ मैंने शूट नहीं किया सुबह सुबह, क्योंकि अच्छा हाँ, अच्छी बात जो मैं आपको बताना भूल गया, हम लोगों ने टेंट पिच नहीं किया था, क्योंकि ये टेंट खाली पड़े हुए थे। ये हैं ट्रैक प्रो कंपनी के, तो ये 3 टेंट खाली पड़े हुए थे, 3-3 लोगों के टेंट हैं। तो इन्होंने बोला कि आप टेंट पिच मत कीजिए, फालतू में मेहनत होगी, आप सुबह फिर हटाओगे, हमारा टेंट लगा हुआ है, आप इसमें सो जाइए। हालांकि बाकी सारी चीज़ें भी हमें मिल गई थी। भैया वहाँ पर अभी सो रहे हैं, अंदर किचन है उनका, चाय वाय उन्होंने पिलाई बढ़िया से एकदम, कोई बहुत अच्छे से ट्रीट किया। सो ये खाली पड़े तो उन्होंने हेल्प कर दी, हमें थोड़ा जल्दी हो गया, टेंट नहीं उठाना पड़ा, बाकी चीज़ें हमने अपनी यूज़ करी थी। और ये इंडियन हाइक्स का है, तो वो उनका लगा हुआ उधर। ये लोग भी चले गए हैं, अभी ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गए, झंडी टॉपी है। सुबह 8 के आसपास निकल गए थे। तो अभी टाइम हो रहा है 8:50, और ये लोग जब निकले थे तब 7, 7:30 के आसपास कुछ निकले, 7:45 के आसपास निकले थे। तो 1 घंटे के आसपास हो गया और वो वहाँ पहुँच गए। तो बस अब हम भी निकलते हैं यहाँ से, 8:50 हैं, और नीचे देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। तैयार है ये लोग, बस बैग रेडी है और निकलते हैं यहाँ से। मैं तैयार हूँ, मेरे बैग में ज़्यादा वजन डाला हुआ है। ये है नीचे बेकल ताल, थोड़ा सा आप देख सकते हैं, थोड़ा जमा हुआ है, आइस है उसमें, सामने स्नो भी पड़ी हुई है। और ये कैंप साइट है एक्चुअली, जो मैं बताया था, ऊपर वाला ताल जो है वो ऐसे बड़ा ताल है, बस थोड़ा इससे। और ये कैंप साइट है, यहाँ पर लोग स्टे करते हैं। अपना जो डे 1 का स्टे होता है वो यहीं होता है, उसके बाद तिलांडी पे होता है, उसके बाद फिर ब्रह्मताल पे। तो ये होता है नॉर्मल ट्रैक जो स्टार्ट करते हैं अगर आप कंपनी के थ्रू आते हैं, तो डे 1 का स्टे यहाँ पर, फिर तिलांडी, फिर ब्रह्मताल, एंड देन रिटर्न तिलांडी, फिर नीचे सीधा। तो ये है बेकल ताल, और जमा हुआ ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा मुझे दिख रहा है यहाँ पर आइस, बहुत ज़्यादा नहीं जमा हुआ है, टूट रखे हैं थोड़े से, क्रिस्टल्स होते हैं वो सब दिख रहा है। बट हाँ, ये पूरा जम जाता है जब अच्छी स्नो होती है, थोड़ा ठंड होती है, तो ये फ्रोजन होता है। बाकी अभी थोड़ा थोड़ा सा जमा हुआ है। नॉर्मल टाइम पे इस पर आप ऊपर जा सकते हैं आराम से, इतना जमा हुआ होता है ये कैंप साइट है। यहाँ अभी भी थोड़ी थोड़ी सी स्नो है, रील ये बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट नहीं आती है देर तक। अब देखेंगे सूरज पीछे है और अभी तक कोई सनराइजेस है ही नहीं, इसलिए यहाँ जो स्नो गिरी होगी वो बची हुई है, सामने की साइड से मेल्ट हो गई है, क्योंकि वहाँ सनलाइट जाती है। ओके गाइस, तो बस पहुँचने वाले हैं हम लोहाजंग। वो जो आप देख रहे हैं उसके नीचे पीछे की साइड है, बस यहीं पर वो लोहाजंग ही है कॉर्नर पर। मुझे ख्याल से 45 मिनट्स के आसपास और लगेंगे करीब। और वो रास्ता है बीच में जहाँ से हमने शॉर्टकट लिया था, वो ढाबा सा बना हुआ, उधर से हमने शॉर्टकट लिया था, या उधर कहीं सामने की साइड वहाँ से, वहाँ दिख रहा है एक, वहाँ से शॉर्टकट लिया था हमने, और ऐसे गोल घूम के गए थे और आए अपोजिट साइड से। ओके गाइस, तो बस पहुँचने वाले हैं हम अपने डेस्टिनेशन पर, लोहाजंग। लोहा में जंग लग गई, ऐसा कुछ, छोड़ो खैर। तो अब डिस्कस करते हैं कि क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो सबसे ज़रूरी चीज़ कि सोलो ट्राई मत करना अगर आपने कुछ कैंप, मतलब कुछ ट्रैक्स सोलो नहीं किए हैं तो, क्योंकि उतना भी मॉडरेट नहीं है। और अगर आप शॉर्टकट वाले रास्ते से आ रहे हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं है, टफ़ है काफ़ी। वैसे हमने जो ट्रैक किया है कुछ ऐसा उल्टा सा कर दिया कि लोग 2 दिन में चढ़ते हैं या 3 दिन में चढ़ाई करते हैं और फिर 2 दिन में उतरते हैं। हम 1 दिन में ऊपर पहुंच गए थे और फिर 2 दिन में नीचे आए हैं, ऐसा कुछ।
तो अगर ट्रैक की बात करूँ तो सोलो आप ना ट्राई करें, ज़्यादा बेटर है। अगर आप सोलो करते रहते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी टफ नहीं है। वजन कैरी करके चढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो अगर आपकी कैपेबिलिटीज़ है कि आप चल सकते हैं, कर सकते हैं तो करिए। एल्स दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी कंपनी के थ्रू आएँ। ऑनलाइन ऑलमोस्ट सारी कंपनियां जो हिमालयाज़ में ट्रैक कराती हैं वो सारी कंपनियां यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, मतलब यहाँ करवाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सर्च करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी है क्या है। सजेशन ऐसा कुछ है नहीं, मुझे काफ़ी सारे कैंप मिले, हम लोगों को बैचेज मिले जो अलग अलग कंपनीज से थे। बट हाँ, जो यहाँ का वर्ड ऑफ माउथ है उसमें जो इंडियन हाइक्स है वो शायद बड़ी कंपनी है कोई, वो करवाती है मोस्ट। बाकी आप किसी पे भी जाएँ जहाँ आपको अच्छा पैकेज मिले, सर्विसेज ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला। अमाउंट जो होता है 10,000 के अप्रॉक्स वैरी करता है टाइम टू टाइम। बट हाँ, एक 10,000 से आसपास आप लेके चलिए कि इतना पैसा आपको पर पर्सन देना पड़ेगा। किसी भी कंपनी से आप जा सकते हैं। टाइम जो होता है कंपनी जो कराती हैं वो डे 1 आपका स्टार्ट करते हैं ऋषिकेश से। ये आपको ऋषिकेश तक आने के लिए बोलेंगे सेल्फ, और उसके बाद वहाँ से आपको ट्रेवल एजेंट के थ्रू बस से लोहाजंग तक लेके आएंगे। खुद ही अपना अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो एक दिन आपका वहाँ चला जाता है पूरा। नेक्स्ट डे आप लोहाजंग से जाएंगे कैंप साइट, जो कि बेकलताल होती है मोस्टली। तो बेकलताल आप रुकेंगे। उसके बाद बेकलताल से नेक्स्ट डे आप जाएंगे तिलांडी, तो डे 3 हो गया आपका। फिर तिलांडी से आप जाएंगे ब्रह्मताल, डे 4। डे 5 में आप रिटर्न आएंगे वापस से तिलांडी, और डे 6 में तिलांडी से नीचे। डे 7 लोहाजंग से ऋषिकेश। तो अप्रॉक्स 7 डेज़ का ट्रिप है, जिसमें आप 7 डेज 6 नाइट ऐसा कुछ मान सकते हैं। हमने जो किया, हम वैसे इसको 2 दिन में ही कंप्लीट करने वाले थे। जो प्लान था या जो कर सकते थे हम वो कर सकते थे यार इजीली। एक दिन में हम ऊपर पहुंच गए थे, एक दिन में नीचे भी आ ही सकते थे। नीचे आना इजी होता है, बट हम नहीं आए ऐसे ही, जस्ट कि हमारे पास टाइम था ही और अच्छा लग रहा था ऊपर, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा और टाइम देते हैं और हम रुक गए कल दोपहर में। तो 1 वीक का ट्रैक है, 1 वीक का ट्रैवल आपका बनेगा ही बनेगा मिनिमम। वो भी तब जब आप ऋषिकेश पहुँचेंगे, और ऋषिकेश से वापस का आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप बहुत दूर से आ रहे हैं तो 8-9 दिन भी हो सकते हैं, डिपेंड्स आपकी ट्रैवल टाइम ऋषिकेश से कितनी है। टाइम ये हो गया। खाने पीने का सब कुछ आपको कंपनी ही कराती है, तो कोई ऐसा इशू होने वाला नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। हाँ, आप अगर कुछ स्पेशल रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, हल्की चॉकलेट वगैरह आप अपने लिए कैरी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आपको। बैग्स आपको मिल जाते हैं ऐसे जिसमें आप थोड़े बहुत कपड़े। हाँ, एक आपको सजेशन कि बहुत ज़्यादा चीज़ें कैरी ना करें, अननेसेसरी वेट उठा के चलना। नॉर्मल आपको लगेगा शायद कि चलो 5 ही किलो तो वेट है, लेकिन वो काफ़ी होता है। तो जितना कम हो सके, जितनी चीज़ें आपको कम ज़रूरत हो उतनी ही आप लेके आइए। एल्स ज़बरदस्ती का वजन आप लेके जाएंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है आपको कुछ हल्की फुल्की ज़रूरत भी हो और आप थकेंगे उससे फालतू। वैसे जितना शॉर्टकट में कराते हैं बहुत ज़्यादा आप नहीं थकने वाले, तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। अननेसेसरी तब भी कोई मत लाइए। कपड़े थोड़े अच्छे कैरी कीजिएगा, क्योंकि ठंड यहाँ बहुत होती है। रात का टेम्परेचर -10 तक जाता है, अभी जो था इवन जाता तो और भी जाता है, क्योंकि स्नो जब गिरती है तो 5-5 फीट तक हो जाती है। अभी तो कोई स्नो भी नहीं थी ढंग की। तो एज ऑफ नाउ की अगर मैं बात करूँ तो -10 के आसपास टेम्परेचर गया था हमारा। टेंट के अंदर भी 4-5 डिग्री चला जाता है माइनस। तो फिर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपके पास कपड़े अच्छे खासे रहें। ग्लव्स, सॉक्स, बुलन्स होने चाहिए, ये कैप होनी चाहिए एक बढ़िया बुलन वाली। तो ये सारी चीज़ें आप कैरी कीजिएगा। जैकेट्स अच्छी हैवी होनी चाहिए। एडिशनल ज़रूरत नहीं है, आप अगर 2-3 कपड़े पहने हुए हैं तो चल जाएगा। अच्छी क्वालिटी की जैकेट होनी चाहिए। बट बाकी सब कुछ अरेंजमेंट कर देते हैं। ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम आ भी गई तो ये मैनेज कर देंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कोई दिक्कत ही आने वाली है। अगर कुछ हो गया तो कैसे मैनेज करेंगे, वो हो जाता है। तो ये था टाइम, खाने वगैरह के बारे में। और ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया है। इस साल स्नो कहीं पर भी नहीं है, तो बहुत अच्छा नहीं रहा होगा आपका वीडियो का एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से। बट यस, ये वन ऑफ दी बेस्ट विंटर ट्रैक है। ये है केदारकंठ है, ये विंटर ट्रैक्स हैं, तो बहुत स्नो मिलती है। अभी थोड़ी सी नहीं है, ठीक है, वो कभी कभी डिपेंड करता है, नेचर है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस साल इतनी ज़्यादा नहीं है, बट अगर आप आएंगे तो व्यू तो अल्टीमेट मिलने ही वाला है, आपने वीडियो में देखा ही होगा। अब बात करते हैं कि कब आना चाहिए और कब नहीं आना चाहिए। तो विंटर ट्रैक है तो ऑब्वियसली विंटर्स में आप आइए, जनवरी, फरवरी, दिसंबर में भी अगर स्नो होती है, इस बार नहीं थी, तो दिसंबर में भी ये कराया जाता है।
चलता तो काफ़ी टाइम से है, पहले से ही चल जाता है, अक्टूबर के स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर नवंबर से। बट हाँ, जो टाइमिंग है वो पीक टाइम यही होता है आपका जनवरी का। विंटर के अलावा कुछ लोग समर भी करते हैं, समर में भी चालू रहता है। तो अगर आपको टाइम है या करना चाहते हैं, एंथुसियास्ट हैं आप कि आपको समर में करना है, तो वो भी कर सकते हैं। ठंडा रहता है तब भी यहाँ पर, स्नो नहीं मिलती है किसी भी तरह से, तो वो आपको नॉर्मल बुग्याल का ही ट्रैक होगा फिर आपका, तो आप समर में भी कर सकते हैं। मानसून में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि अलाउड नहीं है मीन्स ट्रैक इतना अच्छा नहीं है, ट्रेल्स तो कीचड़ हो जाती है थोड़ी, वो इजी नहीं होता है, इसलिए बेटर है कि आप मानसून अवॉइड ही करें। ओके, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 10-11 हज़ार के आसपास का खर्चा आपका ऐसे हो जाएगा, कंपनी लेगी। बाकी और भी खर्चे होते हैं, आप सिर्फ इतना ही नाम आना है, तो 5-7 हज़ार जितना आप खर्च करना चाहते हैं, 5-7 के अप्रॉक्स आपका और खर्चा होने वाला है। इतना आप मान के चलिए अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो, क्योंकि आप रास्ते में भी आएंगे, आपका ट्रैवल का खाने का वो सब रहेगा ही रहेगा, रुकना हुआ तो टिकट्स हुए, वो सारी चीज़ें, तो 5-7 हज़ार। इवन यहाँ से भी आप कुछ इक्विपमेंट्स लेंगे, रेंट पर करेंगे, स्टिक हो गई, आपके शूज़ हो गए, अगर आप कैरी कर रहे हैं अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। हाँ, ये भी पॉइंट है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा अच्छा नहीं है चीज़ें, आपके पास बूट्स नहीं है इस तरह के जो कि ट्रैक पे काम आते हैं, वाटर रेजिस्टेंट जो होते हैं, स्टिक्स नहीं है, ग्लव्स नहीं, कुछ भी ऐसा है, तो यहाँ मिल जाता है कंपनी का, कोई दिक्कत नहीं है। रेंटेड होता है वो, रेंट पे आप ले सकते हैं, और वो जब वापस जाएंगे तो दे दीजिएगा, वो पर डे का रेंट रहता है उसका, हर चीज़ का अलग अलग, तो वो सारी चीज़ें आपको हो जाती हैं। उम्मीद है सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। अगर अभी भी मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, आपको कुछ और जानना है इस ट्रैक से रिलेटेड, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा जल्दी। तो इतना ही था, अभी बस हम नीचे पहुँचने वाले हैं 5-10-15 मिनट में, और उसके बाद तो घर के लिए निकलना है फटाफट से, हमको पहुँचना भी है शाम को, क्योंकि तो ख़त्म करते हैं इसको यहीं पर, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।